स्वयंभू पाषाण का क्या अर्थ होता है? स्वयंभू पाषाण शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भों में भिन्न भिन्न रूपों में बताया जाता है। कई स्थानों पर इसे रुजीव पाषाण भी कहा जाता है, विशेष रूप से स्थानीय या प्रादेशिक भाषाओं में। लेकिन देखा गया है कि कई बार ऐसी मूर्तियां जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित होती हैं, जिनमें कोरीव, नक्काशी या आकार निर्माण का स्पष्ट संकेत होता है, उन्हें भी स्वयंभू कहा जाता है। अब यदि हम इस शब्द की व्युत्पत्ति पर गौर करें तो स्वयंभू शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, स्वयं और भू। स्वयं का अर्थ होता है स्वयं से उत्पन्न, स्वतः प्रकट, जन्मजात, मौलिक या पूर्ण रूपेण साक्षात। वहीं सब भू का अर्थ होता है भूमि या धरती का कोई विशेष भाग। इस प्रकार स्वयंभू पाषाण का तात्पर्य हुआ ऐसा पत्थर या मूर्ति जो स्वतः उत्पन्न हुई हो, जिसे किसी मानव ने तराशा या गढ़ा न हो और जो पृथ्वी से ही निकली हुई हो या उससे अभिन्न हो गई हो। स्वयंभू पाषाण की एक विशिष्टता यह मानी जाती है कि यह पृथ्वी में गहराई तक धंसा हुआ होता है, जैसे मानो उसका अस्तित्व उसी धरती का अंग हो। कई बार ऐसे पाषाणों को प्राकृतिक रूप से कुछ विशेष आकृति प्राप्त हो जाती है, जैसे कि किसी देवी या देवता का रूप बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। कभी कभी पाषाण का जो भाग भूमि के ऊपर दिखाई देता है, उसे स्थानीय श्रद्धा या परंपरा के अनुसार थोड़ा बहुत आकार देकर पूजा के योग्य बना दिया जाता है, परंतु उसका जो हिस्सा भूमि के भीतर है वह अपरिवर्तित और भूमि संलग्न ही रहता है। ऐसी भी कई मूर्तियां होती हैं जिनका कोई ऐतिहासिक लेखा जोखा उपलब्ध नहीं होता। न तो उनकी उत्पत्ति का काल ज्ञात होता है, न ही यह पता चलता है कि उनकी स्थापना कब और कैसे हुई। फिर भी वे मूर्तियां जागृत मानी जाती हैं, यानी वहां जो लोग श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। वहां ऊर्जा या शक्ति का अनुभव होता है। कई बार भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दिव्य शक्ति के दर्शन या अनुभूति होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि कोई भी मूर्ति या पाषाण, चाहे वह स्वयंभू हो या मानव निर्मित, उसमें तब तक चेतना या शक्ति का वास नहीं होता जब तक उसकी स्थापना किसी संचार रूप शक्ति या दिव्य प्रेरणा से न की गई हो। यानी केवल बड़े बड़े वैदिक या धार्मिक विधानों द्वारा, जिन्हें ब्राह्मण या पंडित करते हैं, मूर्तियों की स्थापना करने से वह चेतन नहीं होती। ऐसे स्थानों पर चाहे जितने भी बड़े उत्सव, आयोजन या दिखावे हों, वहां शक्ति का वास्तविक प्रवाह नहीं होता। फिर भी श्रद्धा या परंपरा के आधार पर ऐसी मूर्तियों को भी स्वयंभू कहा जाता है। गावहाटी जैसे पवित्र स्थानों में यह मान्यता और भी गहराई से जुड़ी है। वहां यह माना जाता है कि जो पाषाण या मूर्ति महाशक्तियों, विशेषकर देवी शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट हुई हो, अर्थात जिनकी स्थापना किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि स्वयं शक्ति द्वारा की गई हो, वही पाषाण सच्चे अर्थों में स्वयंभू कहे जा सकते हैं। इसके बाद जो भी मूर्तियां स्थापित की गई हों, चाहे वे कितनी भी श्रद्धा या विधिपूर्वक स्थापित की गई हों, उन्हें स्वयंभू की संज्ञा नहीं दी जा सकती।